बिग ब्रैकेट लगा लिया। तो टाइम यहाँ पे ये लगा दिया। करंट है किस चीज से डिनोट होगा, यानी कि डायमेंशन इसका क्या होगा A। फिर हमारे पास टेम्परेचर है, उसका जो डायमेंशन होगा वो आपके पास होगा केल्विन में। किसमें होगा, केल्विन में। तो टेम्परेचर केल्विन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है CD। क्या होगा ये CD। और नंबर ऑफ सब्सटेंस आपके पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ सब्सटेंस है उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, मोल। फिजिकल डायमेंशन, ठीक है। अब आप एक बात अगेन सुन लीजिए ध्यान से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हम बेसिकली सीखते हैं कि हम डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। कोई भी डायमेंशन फार्मूला अगर आपको निकालना है, मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालिए, मैंने बोला फोर्स का फार्मूला निकालिए, मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला निकालिए, सरफेस टेंशन का फार्मूला निकालिए। तो ये चीज हमारे पास हेल्प करती है। एग्जाम में आपको सिंपल आता है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम या फोर्स, इसका क्या डायमेंशन फार्मूला है। तो अगर आपके पास ये सारे फिजिकल क्वांटिटी, आपको ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, अब मैंने आपको इसके सिंबल भी लिखवाए कि किस किस चीज से हम इसको डिनोट करते हैं। जब हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने फिजिकल क्वांटिटी की, those quantity which are measured directly, जिसको हम बिल्कुल डायरेक्ट मेजर करते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। चलिए तो अब एक फार्मूला अब लिखेगा कोई नहीं, पहले समझेंगे। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है उसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यानी कि सिंपल मैंने लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसका क्या फार्मूला है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक टी हमारे पास नीचे है, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन t का स्क्वायर।